हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड वर्क की कड़ी में पाइप्स एंड सिस्टम के साथ। कुछ बेसिक लेवल की बातें हम कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट की बातें पाइप्स एंड सिस्टम्स को लेकर हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है वहां से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं। आप मेरे उन वीडियोस को देखने के बाद ही आज की वीडियो से कनेक्ट करेंगे तो आप अच्छा एडवांटेज ले पाएंगे। साथियों, आज पाइप्स एंड सिस्टम की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने साझा करने का भाव कंटिन्यू है। तो बिना और समय लिए आज की इस कड़ी में कनेक्ट करते हैं कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेट अस शेयर दैट वन। A cistern can be filled by two pipes filling separately. दो पाइप्स अलग अलग भरने का काम करते हैं। तो पहला पाइप 12 मिनट में और दूसरा पाइप 16 मिनट में अकेले अकेले इस सिस्टर्न टैंक को भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ ओपन किया गया फॉर ए सर्टेन टाइम, बट बीइंग क्लॉग्ड, उनमें क्या था, पाइप्स के अंदर क्लॉगिंग थी। कुछ क्लॉगिंग होने की वजह से उनमें पूरा फ्लो रन नहीं हुआ। कितना 7/8 ऑफ द फुल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फॉर्मर एंड ओनली 5/6 थ्रू द लेटर वन। बोलता है जो पहले वाला पाइप है उसमें तो 7/8 ही फ्लो हमको मिलेगा। 7/8 ऑफ द फ्लो जो नॉर्मल हमको मिलता था उससे कम फ्लो मिल रहा है। मतलब कि टैंक को वो अब 12 मिनट में नहीं भरेगा, ज्यादा टाइम में भरेगा। हम क्या करेंगे, उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रिवर्स करके। अगर 7/8 हमको फ्लो का मिलता है, पहले 8 हिस्से फ्लो मिलता था, अब 7 हिस्से फ्लो मिलता है, राइट। तो टाइम हमारा एक्सीड करेगा। किस अकॉर्डिंग होगा नया टाइम? इस पाइप का नया टाइम होगा 12 इंटू 8/7, 96/7 मिनट्स। इसी तरीके से जो बाद वाला पाइप है उसमें किस रेट से 5/6 हमारा फ्लो करती है क्वांटिटी वाटर की। तो इसका टाइम क्या होगा, मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/5 से, 96/5 इट शुड बी। जब क्लॉगिंग कंटिन्यू है तो 1 मिनट का टास्क क्या रहेगा, इसका पाइप का रहेगा 7/96, इसका रहेगा 5/96। दोनों को कंबाइन करने की बात करूंगा 12/96 1/8। ये वर्क है और इसको उल्टा करने से मुझे क्या मिलेगा, 8 मिनट। अंडर दीज कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस? व्हेन द पाइप्स आर क्लॉग्ड, अगर इन दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन करूंगा तो पूरा टैंक भरने के लिए 8 मिनट लगेंगे। बट क्या उसकी क्लॉगिंग कंटिन्यू रहती है? देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है द ऑब्स्ट्रक्शंस आवर बीइंग सडनली रिमूव्ड, ऑब्स्ट्रक्शंस को बीच में रिमूव किया गया एंड सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। जब ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव किया गया तो टैंक को भरने में 3 मिनट लगे। मतलब 3 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी नॉर्मल स्पीड से पानी भरा, और नॉर्मल स्पीड से 3 मिनट के अंदर कितना हिस्सा भरा मैं वो कैलकुलेट करता हूं। नॉर्मल स्पीड में 1 मिनट का जो टास्क होगा दोनों का मिला के वो 1/12 प्लस 1/16 होगा। 1/12 प्लस 1/16, यहां पर हम बातें कर सकते हैं 12 इंटू 16 प्रोडक्ट और ऊपर रख देता हूं समेशन।
ये 1 मिनट का टास्क है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। 4 पे कैंसिल करता हूं, 4 7 16 गुने 12 और 16 और 12 28। ये हमारा 1 मिनट का टास्क है। जब नॉर्मल कंडीशंस में पाइप्स काम करते हैं तो 3 मिनट लगे उनको, तो 3 मिनट के लिए 3 मिनट का टास्क होगा 7/16। इतना टैंक खाली था क्लॉग्ड कंडीशंस के बाद भी। जब वो क्लॉगिंग खत्म हुई और 3 मिनट टैंक को भरने में लगे, तो 7/16 हिस्सा बाद में भरा गया 3 मिनट के अंदर। तो पहले कितना हिस्सा भरा गया? 9/16 हिस्सा भरा गया। 9/16 हिस्सा अंडर क्लॉग्ड कंडीशन। पूरा टैंक भरने में 8 मिनट लगते हैं, तो 9/16 हिस्से के लिए क्या होगा? 8 मिनट का 9/16 कर दो तो 4.5 मिनट की बात आती है। मतलब कि क्लॉग्ड कंडीशंस के अंदर 4.5 मिनट तक काम होता रहा। यही क्वेश्चन की डिमांड है। हाउ लॉन्ग वाज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगेन? आंसर द क्वेश्चन शुड बी 4.5 मिनट्स फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है साथियों हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है। पहले हमने क्लॉग्ड कंडीशंस की बात की कि टोटल पाइप दोनों मिलकर काम करते हैं क्लॉगिंग कंडीशंस के अंदर, तो 8 मिनट का समय लगेगा। 3 मिनट उन्होंने अपनी नॉर्मल कंडीशंस में काम किया, तो 7/16 हिस्सा भर दिया। तो 9/16 हिस्सा जो भरा गया वो क्लॉग्ड कंडीशंस के अंदर भरा गया, जिसको टाइम से रिलेट किया। तो 4.5 मिनट तक ये क्लॉगिंग कंटिन्यू रही और यही क्वेश्चन में उसने हमसे डिमांड किया है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। बोलता है 2 pipes fill a cylinder in 28 and 32 minutes respectively। 2 पाइप्स मिलकर काम करते हैं तो इतने इतने समय में अकेले अकेले भर देंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में भर देंगे? 28 गुणा 32। प्रोडक्ट को समेशन से भाग करता हूं, 60 से भाग करता हूं। 28 into 32 प्रोडक्ट अपॉन समेशन 28 + 32। मैं डायरेक्ट दोनों के कंबाइंड टाइम पे कमेंट कर पाऊंगा। इस तरह की शैली से तो हम बहुत ही हाईली कंफर्टेबल हैं। तो 28 into 32 डिवाइडेड बाय 60 की बात करता हूं तो 4 15 4 7 224/15। इतने मिनट में, इतने घंटे के अंदर, इतने आवर्स के अंदर ये दोनों टैप्स मिलकर इसको भर सकते हैं। 1 घंटे में कितना हिस्सा भर सकते हैं? 15/224। ये वर्क की लैंग्वेज बन गई, ये हमारी टाइम की लैंग्वेज बन गई। देखते हैं आगे क्या बोलता है। बोलता है द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। पाइप्स को एक साथ ओपन किया गया एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम। लीकेज थी बॉटम के अंदर, जिसकी वजह से 64 मिनट एक्स्ट्रा लगे। जो ये टाइम था, इस टाइम के अंदर 64 मिनट, मिनट्स के भी आर बना देता हूं, ये टाइम टोटल लगा। लीकेज की वजह से ये एक्स्ट्रा टाइम, इसको कैलकुलेट किया 16/15। 15 1/15 को कॉमन करूंगा 224 और 16 मिलके 240 को 15 से भाग करूंगा 16 घंटे बनेगा। अंडर दीज कंडीशंस जब लीकेज कंटिन्यू रही बॉटम में तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगा। पहले जो टाइम था वो 224/15 था, अब उससे ज्यादा टाइम लगा। मतलब कि पॉजिटिव जॉब हुआ, साथ में नेगेटिव जॉब हुआ। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव किया तो इफेक्टिव पॉजिटिव जॉब, दैट इज इक्वल टू 1/16।
लेट अस कैलकुलेट कि हमारा नेगेटिव जॉब कितना काम करेगा। पॉजिटिव जॉब क्या है हमारा, 1 घंटे का पॉजिटिव जॉब है 15/24। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करता हूं, नेगेटिव जॉब, जिसका वैल्यू मेरे को नहीं मालूम। इट शुड बी इक्वल टू इफेक्टिव पॉजिटिव विच शुड बी इक्वल टू 1/16। दूसरे शब्दों में 1/x इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1/16 इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करता हूं, 16 15 240, 240 में से 224 सब्ट्रैक्ट हो गए, 16 से 16 कैंसिल होगा। x की वैल्यू में कितना कमेंट कर पाऊंगा, 224 आवर्स कमेंट कर पाऊंगा। ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे नेगेटिव टास्क को इंडिकेट करता है, जिसके अंदर हम बता पा रहे हैं अकेले अगर लीकेज उसको खाली करने का काम करेगी तो 224 घंटे के अंदर खाली करेगी साथियों। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, इन व्हाट टाइम द लीक एम्प्टीड एलोन, आंसर द क्वेश्चन शुड बी 224। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्वेश्चन हमको क्लियर है। मैं आगे की ओर बढ़ने की बात करता हूं। अ टाउन इज सप्लाइड विद वाटर, फिर से अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम बिग ओवरहेड टैंक व्हिच इज फिड विद ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर रेगुलरली। एक टैंक है, ओवरहेड टैंक, उसमें पानी हम स्टोर भी करते हैं और उसमें रेगुलर सप्लाई आती भी रहती है। बोलता है व्हेन द टैंक इज फुल, जब टैंक पूरा भरा हुआ है तो हम 32,000 गैलन डेली यूज करने की बात करते हैं। तो सप्लाई कितने दिनों तक चलती है, 50 दिनों तक हमें अपने टाउन में सप्लाई मिलती रहती है। 32,000 को 50 से गुना कर देता हूं, 1 2 3 4, इतना टोटल गैलेंस, जी फॉर गैलेंस, हमको 50 दिन के अंदर टैंक का टोटल ओवरहेड जो भी उसकी स्टोरेज थी प्लस जितना उसमें रेगुलर सप्लाई आया इन 50 दिनों के अंदर, वो सारे का सारा कंज्यूम हो गया टाउन की डोमेस्टिक कंजप्शन के अंदर, वो वहां पे कंज्यूम हो जाता है डिमांड पूरा करने में। अब आगे क्या बोलता है, हाउएवर, हालांकि अगर हम 37,000 गैलन डेली यूज करने की बात करें तो सप्लाई कितने दिन तक चलता है, 40 ही दिन तक चलता है। 37,000 को 40 से गुना कर दूं तो ये बन गया 148, साथ में 40, इतने गैलन्स। यहां पे 50 दिन तक हमको सप्लाई चलती रही, यहां तक 40 दिन तक हमारी सप्लाई चलती रही, 10 दिन हमारा गुजारा कम हुआ। हमारे टाउन में 10 दिन पहले ही सप्लाई खत्म हो गया। हमारे टाउन में टोटल पहले इतने गैलन आया, 50 दिनों में आया। इसके अंदर टैंक टोटल कैपेसिटी और 50 दिन की इनपुट है। इसके अंदर क्या है, 40 दिन की टोटल हमारी क्या है, ओवरहेड टैंक की जो कैपेसिटी है वो तो सेम है दोनों ही केसेस के अंदर, मगर यहां पे हमको टोटल कितना मिल पाया, इतने गैलन्स मिल पाया। कितने गैलन कम मिला हमको, 12 के साथ में 1 2 3 4, इतने गैलन कम मिला। व्हाट इट मीन्स, ये 1,20,000 गैलेंस किसको इंडिकेट करता है साथियों, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंडिकेट करता है 10 दिनों के अंदर जो पीछे से टैंक को सप्लाई मिलती रही। ये 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों चला यहां पे हमारा कंजप्शन, क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस 10 दिन तक सप्लाई आती रही और इतना पानी टोटल 10 दिनों के अंदर वहां पे सप्लाई हो पाता है। 10 से भाग कर दो तो एक दिन के अंदर कितने गैलन, 12,000 गैलन पर डे। दिस इज द जो टैंक को सप्लाई मिलती है, ये वो सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। अब उसके क्वेश्चन के आंसर से रिलेट करता हूं साथियों, उसने क्या डिमांड किया है, हाउ मच वाटर कैन बी यूज्ड डेली विदाउट द सप्लाई एवर फिलिंग।
कहता है किस रेट से हम अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन को रखें कि हमें हमेशा ही पानी मिलता रहे, हमारा पानी कभी खत्म ना हो। तो जो टैंक है हमारा, उसकी जो भी स्टोरेज है उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो स्टोरेज हमारी यूं की यूं अगर बनी रहेगी, पीछे से जितना पानी लेते रहेंगे आगे उतना कंज्यूम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी सप्लाई कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप टैंक में से थोड़ा थोड़ा पानी भी डेली कंज्यूम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सप्लाई फेल होगी। हम चाहते वो कभी फेल ना हो, तो जितनी उसको इनपुट मिलती है टैंक को उतनी ही उसमें से आउटपुट लेते रहें, तो टैंक सप्लाई हमेशा करता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो यूं समझो अगर 12,000 गैलन पर डे उसको इनपुट मिलता है तो इतना ही आउटपुट आप उसमें से साथियों लेते रहे। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। लेट अस आंसर 12,000 गैलन्स पर डे, दैट शुड बी कि हाउ मच वाटर कैन बी यूज्ड डेली, जिससे हमारी सप्लाई कभी भी फेल नहीं होगी। और हम क्वेश्चन में पास हो गए साथियों, ऐसा मुझे उम्मीद है। आगे की ओर बढ़ता हूं। 2 taps running continuously to fill a tank. The first tap could have filled it in 10 hours by itself. पहला पाइप अकेले 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप अकेले 40 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर भरेंगे 10 into 40 divided by 50 होगा 8 hours. Product upon summation. ऐसी बातों से हम कंफर्टेबल हैं, इसको इसी तरीके से साथ के साथ जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करने का भाव रखो, आपका एडिशनल टाइम सेव होगा, आपको क्वेश्चंस के अंदर हेल्प रहेगी साथियों। दोनों पाइप्स मिलकर काम करें तो 8 घंटे के अंदर इसको पूरा भर देंगे। क्या ऐसा हुआ? लेट अस सी। बट द ऑपरेटर फेल्ड टू रियलाइज दैट देयर वाज लीक एट द बॉटम। बॉटम में एक लीकेज है, एक आउटलेट पाइप की तरह वो काम करती है, वो 8 घंटे में नहीं भरने देगी। पॉजिटिव टास्क 1/8 है, नेगेटिव टास्क लीकेज का टास्क नेगेटिव, पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा दिया तो इफेक्टिव पॉजिटिव। अब भरने में टाइम कितना लगा? डिले ऑफ 2 आवर्स, 8 घंटे की जगह 10 घंटे का समय लगा। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दैट इज इफेक्टिव पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 1/10। एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो कंफर्टेबली यहां से 40 कैलकुलेट कर पा रहा हूं। 40 आवर्स, व्हाट इट इंडिकेट्स, ये हमारा वो टाइम है जब लीक अकेले काम करेगा तो इसको खाली करने का काम कर देगा। क्या क्वेश्चन यही हमसे डिमांड करता है साथियों? बोलता फाइंड द टाइम इन विच द लीक वुड एम्प्टी अ फील्ड टैंक। भरे हुए टैंक को वो खाली कितने समय में कर देगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 40 आवर्स। ये हमारा पॉजिटिव टास्क है और ये हमारा नेगेटिव टास्क हमने एज्यूम किया, विच इज इक्वल टू इफेक्टिव पॉजिटिव। फिर से इस तरह की शैली से हम शुरू से कनेक्ट करते आ रहे हैं जहां तक पाइप्स एंड सिस्टर्न कंसर्न्ड है साथियों। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। शैल वी प्रोसीड? लेट अस। फिर से अच्छा क्वेश्चन है साथियों। वाटर फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। पानी बह रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप से, आ रहा है एक रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर। मैं थोड़ा पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं बेटर कम्युनिकेशंस के लिए। ये सिलेंड्रिकल पाइप से पानी आ रहा है, इस रेक्टेंगुलर टैंक में आ रहा है जिसकी डायमेंशन है 4/3 by 2.31 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट 4/3 by 2.31। ये डायमेंशन है टैंक की। वॉल्यूम होगा हमारे पास 400 by 300 by 231 सेंटीमीटर क्यूब।
मैंने मीटर के क्या बना दिए, सेंटीमीटर बना दिए, सेंटीमीटर क्यूब बना दिया, मीटर क्यूब से मीटर इंटू मीटर बातें कर रहा था मीटर क्यूब की, यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी के लिए मैंने बना दिया सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। अब बातें हैं यहां पर एक सिलेंड्रिकल पाइप की, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। डायमीटर कितना है मेरे पास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके, इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। वेलोसिटी कितना गिवन है हमको, रेट इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया के यूनिट्स क्या है मेरे पास, मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से, ये यूनिट बन गए मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया इंटू वेलोसिटी, इस टर्म को नाम दिया जा सकता है फ्लो रेट। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, टाइम की डिमांड करता है, मिनट्स में डिमांड करता है। वॉल्यूम को डिवाइड करता हूं फ्लो रेट से, सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करता हूं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। ये मेरे पास टाइम सेकेंड्स के अंदर आएगा। हमें इन बातों को फॉलोअप करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट, फ्लो रेट हमारा क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ध्यान से यूनिट्स को बैलेंस करने की बात करता हूं मैं यहां पे। मैं वॉल्यूम को फ्लो रेट से डिवाइड करने की बात करूंगा, बेटर कम्युनिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा हटा देता हूं चीजों को। ये वॉल्यूम है, इसको डिवाइड करना है, फ्लो रेट से डिवाइड करना है। एरिया मेरे पास होगा पाई, पाई का वैल्यू है 22/7, 7 ऊपर शिफ्ट कर दो, इंटू आर स्क्वेयर 7/2, 7/2 4 को ऊपर शिफ्ट कर दो, पाई आर स्क्वेयर। ये भी सेंटीमीटर में है, ऊपर के यूनिट्स भी सेंटीमीटर में है। यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी हमने बना के रखी है, और साथ में यहां पे 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। 5 मीटर के मैं क्या बना दूंगा, सेंटीमीटर बना दूंगा 500, और सेकेंड्स हमारे ऊपर आ जाएंगे। सेकेंड्स को यूं समझो कि मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिनट्स के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन मिनट्स में डिमांड करता है। तो 60 से और इसको आप डिवाइड कर दो। अब ये टाइम हमारा मिनट्स के अंदर आ गया। अब यहां से जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। साथियों, कैंसिलेशन का जॉब शुरू करता हूं। यूं समझो कि ये 7 से 7 कैंसल, ये 11 पे कैंसल तो 11 दूनी 22, ये 11 पे कैंसल तो 21 आ गया। ये 7 गुना 3 बन गया। आगे कैंसिल करता हूं 2 के साथ, ये मेरा 2 पे कैंसल, 2 गुना 3 6 से 6 मेरा कैंसल, 3 जीरो कैंसिल करता हूं, ये 3 जीरो कैंसिल, 1 2 3। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है 5, 5 गुना 8, 8 गुना 3 कितना डिसाइड होता है, 24 मिनट डिसाइड होता है साथियों। ये ऑप्शन आई होप कि हम देख पा रहे हैं। साथियों, क्वेश्चन अच्छा है। हमें बहुत ही कंसेप्ट्स के साथ ऐसे क्वेश्चंस को, एक डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे क्वेश्चंस को समझने की जरूरत होती है। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइम। टाइम कहां से हमको मिल रहा है, वॉल्यूम अपॉन फ्लो रेट।
फ्लो रेट मेरा क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया के यूनिट्स हमारे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और लाइकवाइज। वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, लाइकवाइज। तो फ्लो रेट के यूनिट क्या बनेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर मिनट, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट और लाइकवाइज। तो वॉल्यूम को फ्लो रेट से भाग किया तो मैं टाइम पे कमेंट कर पाया। मुझे उम्मीद है आप फिर भी एक बार क्वेश्चन को रिपीट करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से करने के लिए हमको साथ लेना पड़ता है अच्छे बेसिक कंसेप्ट्स का। साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। बोलता 3 पाइप्स की बातें हो रही हैं, 6, 8 और 12 मिनट में अलग अलग वो भर सकते हैं। पाइप ए, बी, सी। ए भरता है 6 मिनट में, बी भरता है 8 मिनट में और सी भरता है उसको 12 मिनट के अंदर। बोलता है ए वॉज ओपन फर्स्ट, पहले ए को ओपन किया गया। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद बी को ओपन किया गया। एंड आफ्टर 4 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए, मतलब 4 मिनट तक तो ये काम करता रहा ए। 4 मिनट में ए का काम क्या 4/6, 2/3 हो गया। 2/3 काम ए ने कर दिया। प्लस बी 2 मिनट बाद आया तो 4 मिनट तक बी ने भी 2 मिनट काम कर लिया। बी का 2 मिनट का काम 2/8, 1/4। कितना काम इन 4 मिनट के अंदर हो चुका है, 11/12 काम हो चुका है। 1/12 काम बाकी है। इस 1/12 काम को क्या तीनों पाइप्स मिलकर काम करते हैं? अब 4 मिनट के बाद ए बी, बी बी और सी बी उनको ज्वाइन कर लेता है। अब तीनों को कनेक्ट करता हूं, तीनों के इकट्ठे टाइम पे कमेंट करता हूं, 1 मिनट के टास्क की बात करता हूं। 1/6 + 1/8 + 1/12 एलसीएम के रूप में 24 डिसाइड हो गया। यहां पे 4 आएगा, यहां पे 3 7 और 2 9/24 आएगा। व्हाट इट मीन्स 24/9 ये वो मिनट्स आ गए कि पूरा टैंक ये तीनों मिलकर भर सकते थे। इनको मात्र कितना भरना है, 1/12 ही भरना है। इस टाइम का 1/12 कर दो। 2/9 मिनट और लगेगा। 4 मिनट पहले लग चुके हैं। कितना टाइम और 2/9 मिनट्स। अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन का आंसर डिसाइड हो गया 4:2/9 मिनट्स। Find the time when the cistern will be full. Total time 4 मिनट पहले लग चुके थे, 2/9 मिनट्स और लगा। आंसर शुड बी 4:2/9 मिनट्स, जिसमें ए ने पूरा टाइम काम किया, बी ने 2 मिनट के बाद ज्वाइन किया और सी ने 4 मिनट के बाद ज्वाइन किया। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। A tank is 7 meter long, 4 meter wide. कितनी हाइट तक आप उसमें लेवल चाहते हैं? 4.5 मीटर तक। इससे एक पहले का क्वेश्चन, बातें कर रहे हैं वॉल्यूम की, बातें कर रहे हैं फिर से फ्लो रेट की। लेट अस सी वॉल्यूम क्या बनेगा, 700/400/450 सेंटीमीटर क्यूब। फिर से मैंने मीटर्स के क्या बना दिए सेंटीमीटर, मीटर क्यूब का क्या बना दिया सेंटीमीटर क्यूब। इट शुड बी इक्वल टू, मैं फिर से बातें कर रहा हूं, एरिया इंटू वेलोसिटी। और यहां पे पाइप जो है इस बार सिलेंड्रिकल पाइप नहीं है, एक रेक्टेंगुलर पाइप है जो 5 सेंटीमीटर ब्रॉड है, 4 सेंटीमीटर डीप है। तो 5 × 4 ये एरिया बन गया। इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं। वेलोसिटी मेरी क्या होगी, डिस्टेंस, चलो डी लिख देता हूं इसको, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस एज्यूम करता हूं डी और टाइम
टाइम कितना देता है 6 hours 18 minutes, मतलब कि 378 मिनट। 6 hours के मिनट्स बनाए, 360 प्लस 18, इसको टाइम मल्टीप्लाई कर दो 378 से, मेरे पास ये डिस्टेंस बचेगा। लेट अस लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू रेक्टेंगुलर पाइप की हाइट या फिर डिस्टेंस की बातें कर रहा हूं, डी इंटू 378। डी मैंने क्या एज्यूम किया है, डी मैंने डिस्टेंस के रूप में एज्यूम किया है, वेलोसिटी के रूप में एज्यूम किया है। मैं यहां से इसको बैलेंस करने की बात करता हूं, कैलकुलेट करने की बात करता हूं। ये सारे फिगर्स को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 378। ये मुझे मिनट्स की बातों में आंसर मिलेगा, और मिनट्स के मैंने क्या बनाने हैं, आवर्स बनाने हैं। तो यूं समझो कि मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और यहां पे मुझे क्या करना है, एक और सेंटीमीटर से किस तरफ आना है, किलोमीटर की तरफ आना है। तो 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मैं बातें करता हूं 10⁵। देखते हैं इसको कैलकुलेट करके अब हमें क्या मिलता है। 2 4 5 6, 2 4 5 6, 5 तो ये वाली हो गई, छठी ये वाली हो गई, ये 20 बनता है तो ये छठी हो गई। आगे कैंसिल करता हूं, ये 2 पे कैंसिल कर दिया, ये 2 रह गया। अब इसको 7 पे कैंसिल कर देता हूं, 7 5 7 4 हो गया। 6 पे कैंसिल कर देता हूं, 9 हो गया। 9 पे इसको कैंसिल कर देता हूं, 5 5 गुना 2 की बातें करूं तो 10 किलोमीटर पर आवर। दैट शुड बी कि हमको क्या चाहिए, एट व्हाट स्पीड वाटर रन थ्रू ए पाइप। तो दिस इज द स्पीड जो पाइप से हमारी वाटर रन करेगी, वो स्पीड हम कैलकुलेट कर पाए साथियों। क्वेश्चन अच्छा है, फिर से काफी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए साथियों। मैं वॉल्यूम को भाग करने की बातें कर रहा हूं, फिर से किससे, वॉल्यूम को भाग किया एरिया से, तो मेरे पास क्या बचेगा, उसकी वेलोसिटी बचेगी, स्पीड बचेगी। टाइम के रोल को मैंने कैसे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि टाइम हमको मिनट्स में गिवन था, तो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो डिस्टेंस मेरे पास बचता है। तो उस तरीके से मैंने टाइम के रोल को खत्म कर दिया। तो किस पे मैं कमेंट कर पाऊंगा, वेलोसिटी पे कमेंट कर पाऊंगा। वॉल्यूम के यूनिट्स मैंने बना दिए सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको भाग करता चला यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग। आप क्वेश्चन को साथियों रिपीट करो, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आगे की ओर बढ़ता हूं साथियों। बोलता है ए किसी टैंक को 7.5 मिनट में भर सकता है, बी अकेले उसी टैंक को 5 मिनट में भर सकता है, और एक सी पाइप, वेस्ट पाइप उसको खाली करने का काम करता है 280 लीटर पर मिनट के हिसाब से। जब तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन किया गया तो वो खाली होने की तरफ आगे बढ़ा, और 1 घंटे 60 मिनट के अंदर खाली हुआ। मतलब नेगेटिव टास्क पॉजिटिव टास्क से ज्यादा है। नेगेटिव टास्क हमको नहीं मालूम कितना है, तो 1/x मैंने इसको लेट किया। इसमें से क्या घटाता हूं, पॉजिटिव टास्क घटाता हूं। पॉजिटिव टास्क है 2/15 है प्लस 1/5, ये मिलेगा नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, इफेक्टिव नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू 1/60। ये फिगर्स उधर शिफ्ट होंगे तो प्लस बन जाएगा, मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूं, इक्वल टू मतलब इसको प्लस कर देता हूं। अब यहां पे 60 एलसीएम बनेगा, 60 के हिसाब से 8 + 12 + 1/60। x की वैल्यू समझो कि बन गई 60/21।
इतने मिनट्स लगते हैं अकेले किसको नेगेटिव टास्क को परफॉर्म करने में। इतने मिनट्स में 1 मिनट के अंदर 280 लीटर पानी आता है। 280 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गई कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैंसिल करता हूं, 7 3 7 4 40, ये बन गया 20। आंसर द क्वेश्चन शुड बी कितने लीटर? 800 लीटर। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक जो क्वेश्चन में हमसे मांगा गया है। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन फिर से हमको क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर से हमने बातें की नेगेटिव में से क्या सब्ट्रैक्ट करने की, पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करने की। इफेक्टिव नेगेटिव टास्क हमको मिला साथियों। तो आप देख सकते हैं फिर से जो पाइप्स एंड सिस्टम की लर्निंग है वो काफी इफेक्टिव है साथियों। एक से एक अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपसे साझा करने की कोशिश की है। क्वेश्चंस में लास्ट के पर्टिकुलरली थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है। रिपीटेड प्रैक्टिस से, डीप अंडरस्टैंडिंग से, डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से आप उन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पे जब तक आप बेसिक्स से कनेक्ट नहीं होंगे, फ्लो रेट और वॉल्यूम के इन क्वेश्चन से अपने आप को बेसिक्स से रिलेट नहीं करोगे तो इनको परफॉर्म करना हमारे लिए चैलेंज रह सकता है। इन क्वेश्चंस के अंदर यूनिफॉर्मिटी, यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी का भी हमें खास ध्यान रखना है साथियों। पहले हम बातें कर रहे थे टाइम एंड वर्क को लेकर। मैंने कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स की बातें वहां पे आपसे साझा की। उसके बाद हम बातें कंटिन्यू करे हुए थे पाइप्स एंड सिस्टम को लेकर। फिर से वहां पे हमने कंसीडरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आइडियाज और कंसेप्ट्स की बातों के साथ साझा किया। मैं इस लर्निंग को टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स की आज यहां पे विराम देता हूं। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए आगे के मैं क्वेश्चंस को छोड़ देता हूं। आगे की प्रैक्टिसेस आप खुद से मेंटेन रखेंगे। फिर कभी इन टॉपिक से मिक्स प्रैक्टिसेस के रूप में आपसे कुछ चीजें अच्छी शेयर करने का भाव इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा। बट इमीडिएट जो अभी हमारी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे टाइम एंड वर्क की कड़ी को यहाँ पे विराम देंगे। अगले वीडियोस जो रहेंगे वो नेक्स्ट अर्थमेटिक के टॉपिक पे रहेंगे जिसमें हम कुछ इंटरेस्ट के टॉपिक से कनेक्ट होने की बातें करेंगे साथियों। बातें करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को लेकर, बातें करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर। फिर से 2 यूजफुल टॉपिक्स हमारी लर्निंग का पार्ट बनेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज के डिस्कशंस को यहीं पे विराम देने का भाव है। चैनल से कनेक्टेड रहो साथियों। इसको स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते ही रहो। मुझे भी एनर्जाइज करो, मोटिवेट करो फ्रेंड्स। आप ही मेरी एनर्जी है, आप ही मेरी मोटिवेशन है। जितने ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज लोगे उतना ही मेरे को पॉजिटिव एनर्जीज मिल पाएंगी, उतना ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं कुछ और बेटर प्रोडक्टिव होके आपको सर्व करने का भाव रखता हूं साथियों। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर लाइट। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।